आतंकी हमला में। तो हम लोगों के एकता का प्रतीक कुछ ऐसा था कि रोड जाम हो गया था उनके अंतिम शहादत के लिए। उनको जब लोग अंतिम विदाई दे रहे थे तो सारा लोग के आंखें नम पड़ गई थी। हम लोगों के प्रति हम लोगों का जो कर्तव्य है उन शहीद भाइयों के प्रति एकदम एकता और हमेशा एकजुटता का भाव होना चाहिए। वीर जवान जब शहीद होकर आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे के परिवार के नहीं बल्कि हमारे परिवार के एक सदस्य ने मतलब अपने बलिदान दिया है। तो इन गानों के माध्यम से सुने और समझने का प्रयत्न करें कि आखिर उन वीर जवानों को जो अपने परिवार को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, अपने उन बस्ती को छोड़कर जहां बचपन में वो रहते हैं, खेलते हैं, उन सब चीज को त्याग कर हम लोगों के सुरक्षा के लिए हम लोग अच्छे से जी पाए, इसके लिए वो सरहद पे अपना जीवन निछावर करने के लिए हरदम 24 घंटा तैयार रहते हैं। उन वीर भाइयों के लिए एक बार इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो आजादी के 75 साल पूरा हो रहा है, हम उन लोगों को कस के नारा के साथ और सब एक साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर वीर जवान अमर रहे, शहीद वीर जवान अमर रहे, लवकुश भैया अमर रहे, लवकुश भैया अमर रहे। हमारे कश्मीर में सभी जवान सलामत रहे, सलामत रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। है कि हमारी ये छोटी छोटी बेटियां जिनके पास बहुत टैलेंट भरा हुआ है, कूट कूट करके टैलेंट भरा हुआ है, इन तमाम ये जो बच्चे हैं ये बचपन से एंड्रॉयड मोबाइल लेकर के घूम रहे हैं। उन तमाम बच्चों पे मेरा कटाक्ष है कि अगर आप लोग बच्चों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और उन मोबाइल का आज सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, छोड़िए इन लोगों को और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को और उजागर कीजिए। आज बिहार में नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर रिजल्ट दे रही है तो वो बेटियां हैं। उसका सबसे बड़ा वजह अगर मेरे हिसाब से कोई पूछे तो वो है एंड्रॉइड मोबाइल, क्योंकि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं 10 साल के 5 साल के भोजपुरी गाना सुनता है और भोजपुरी गाना सुन करके अपने आप को डिमोरलाइज कर लेता है, अपने आप को चार्ज करने के समय में डिस्चार्ज हो जाता है। वो कैसे रिजल्ट देगा? 12 साल की उम्र में जिसको लगातार परिश्रम करके 10th टॉप करने की तैयारी करनी चाहिए, वो 12 साल की उम्र में भोजपुरी फिल्म देख करके, अश्लील गाने सुन करके अपने आप को कमजोर बना लेता है। काहे कैलू दो नीतिया ये बोला ये पापा। हम उन तमाम गार्जियन से रिक्वेस्ट करेंगे, इवन हम अपने फ्यूचर के जनरेशन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम खुद पढ़ाने के दरमियान ऐसे कई बच्चियों को देखे हैं कि उन लोगों को 12th के बाद जो सपना मिलना चाहिए, जो आजादी मिलनी चाहिए, वो आजादी छीन ली जाती है और उन लोगों को पढ़ने लिखने के लिए जो पंख देनी चाहिए उस पंख को वहीं पे तोड़ दिया जाता है, ममोड़ दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल के जो हम लोग यूथ हैं वो अपने इस भाव को समझे कि बेटा बेटी एक समान है, तो दोनों का पढ़ाई लिखाई में एक समान का भाव होना चाहिए। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। हमको याद है अभी खान सर नाम का जो टीचर है पटना में, वो सबसे ज्यादा रिजल्ट दरोगा का देते हैं और उन दरोगा के रिजल्ट में सबसे ज्यादा रिजल्ट निकालने वाली हमारी बेटियां ही होती है और सबसे ज्यादा बेटी रिजल्ट निकालती है और गर्व करते हैं। खान सर खुद बोलते हैं कि जब एक बेटा निकालता है रिजल्ट तो वो केवल और केवल अपने गार्जियन के सहारे पढ़ के आता है, लेकिन जब बेटी निकालती है रिजल्ट तो 3 बात उस पर मुख्य है। एक, पहले वो अपने गार्जियन से लड़ करके पढ़ाई करने के लिए आती है, अर्थात अपना अधिकार मांगती है। दूसरा, ये समाज भी बहुत तरह के बातें बोलते हैं उन बेटियों को पढ़ने है बेटी है पढ़ लिख के क्या करेगी, चौका बर्तन करना ही तो इसका मुख्य लक्ष्य है। ऐसा भाव हम लोगों के अंदर अगर है तो हम लोग का जो सोच है वो नीच है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन समाज से लड़के भी आगे बढ़ती है। और तीसरी बात है संघर्ष की लड़ाई। 3 लड़ाई से लड़ करके दरोगा का रिजल्ट देने वाली उन बच्ची के लिए हम लोगों को हमेशा ये सपोर्ट रहेगा कि हम लोग निःशुल्क में इसी तरह से शिक्षा देते रहे ताकि हमारी बेटियां और पीछे न रहे। मुझे तो ऐसा दिखता भी है यहाँ पे
कि बच्चे से ज़्यादा बच्चियाँ ही यहाँ पे पढ़ने आती है। हम लोग भी जहाँ समय दान देते हैं वहाँ पे बच्चे से ज़्यादा बच्चियाँ ही पढ़ने आती है। बच्चे फर्श पे बैठने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चियाँ फर्श पे बैठ करके आराम से पढ़ लेती है। तो इस तरह के पॉजिटिव थिंकिंग अगर हमारे अंदर है, हमारे गार्जियन के अंदर है, हमारे बच्चे के अंदर है, तो जरूर समाज में बदलाव होगा। आगे